नया देखें तो अब सबसे पहले अपने को नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं देखें। ये यूज में आएगा अपने और ऑपरेटर्स में। नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकलता है। मान लो मुझे -25 का बाइनरी निकालना है। -25 का बाइनरी, पॉजिटिव नंबर का बाइनरी आपने निकाला हुआ ही है। तो -25 का बाइनरी निकालने के लिए पहले आपको +25 का बाइनरी निकालना। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, +25 का बाइनरी। ये मैंने +25 का बाइनरी निकाला। +25 का बाइनरी निकालने के बाद ये जो भी आया है इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो यहाँ शुरू में 3 0 हैं, तो इधर नीचे कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 3 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ 2 1 है तो नीचे 2 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ 0 0 1 है तो 1 1 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकालने के लिए पहले आपको पॉजिटिव नंबर का बाइनरी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है। तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसमें 1 ऐड किया। ये जो रिजल्ट आया है ये है -25 का बाइनरी। तो +25 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, वो हुआ -25। इसी तरह से अगर मुझे -9 का बाइनरी निकालना है तो पहले +9 का बाइनरी निकालेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा। 4 बार 0 1 0 0 1। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 4 बार 1 और 0 1 1 0 आएगा। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, ये जो आया ये है -9 का बाइनरी। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकालने के लिए आपको पहले पॉजिटिव नंबर का बाइनरी निकालना है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है। तो वो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। अब जिसके भी स्टार्टिंग में 0 होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। ये होता है साइन बिट। जिसका भी ये जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो 1 है तो नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ अपन देखेंगे ये +9 है तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ये -9 है ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव नंबर का बाइनरी 1 से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव नंबर का बाइनरी 0 से स्टार्ट होता है। अब ये जो अपन ने +25 का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसमें 1 ऐड किया, इसको कहा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स इंटरनली जो हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। तो +25 का टूज कॉम्प्लीमेंट है -25। टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड करना। ऐसे ही -9 का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है +9, और +9 का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है -9। इसका मतलब किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करने पे उसकी वैल्यू तो सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो +9 का टूज कॉम्प्लीमेंट -9 है, -9 का टूज कॉम्प्लीमेंट +9 है, -25 का टूज कॉम्प्लीमेंट +25 है, और +25 का टूज कॉम्प्लीमेंट -25 है। बाइनरी में साइन बिट पॉजिटिव नंबर का 0 होता है और नेगेटिव नंबर का 1 होता है। साइन बिट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। एम अलग अलग कलर में फॉर्मेटिंग किया मैंने, एस बी, एम एस बी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है।
अब अगर मुझे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ हो नेगेटिव वाला, इसके शुरू में 1 है तो मतलब ये नेगेटिव है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसका डेसिमल क्या हो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना। अब इसके शुरू में 1 है, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करो। 4 बार 1 0 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट किया मैंने तो 4 बार 0 1 0 1 0 आ गया। फिर इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, ये नंबर आया। अब ये नंबर है प्लस का 11। ये नंबर अगर प्लस का 11 है तो ये इस वाले नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट है, और 2's कॉम्प्लीमेंट करने पे सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट किया तो प्लस 11 आया, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर -11 है। इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं, इसका मुझे डेसिमल निकालना है, इसमें भी शुरू में 1 है तो मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो ऊपर है 1 0 0 1, तो पहले 0 1 1 0 लिख दिया मैंने, फिर 0 1 0 1 है तो 1 0 1 0, ये इस वाले नंबर का कॉम्प्लीमेंट है। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने पे ये नंबर आया। ये जो नंबर मैंने कैलकुलेट किया ये +107 है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर -107 है। ऐसा क्यों है कि ये नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आया है ये। अगर ये +107 है तो ओरिजिनल नंबर -107 है, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट करने पे नंबर का साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है अनसाइंड राइट शिफ्ट, जिसको जीरो फिल राइट शिफ्ट भी कहा जाता है। इसमें 3 बार ये साइन आता है ग्रेटर देन। सिर्फ राइट शिफ्ट में तो 2 बार आता है ये साइन, जबकि इसमें 3 बार आता है। अगर मैं राइट शिफ्ट यूज करता हूं, राइट शिफ्ट मतलब -20 को मैं अगर सिर्फ राइट शिफ्ट करता हूं तो राइट शिफ्ट करने पे नंबर हाफ हो जाता है, मतलब -20 का हाफ -10 राइट शिफ्ट। ये है अनसाइंड राइट शिफ्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका साइन बिट 1 है, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव नंबर है। अब मैं इसको अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में यूज कर रहा हूं, तो अनसाइंड राइट शिफ्ट में क्या होता है, यहां से 0 एंटर होगा नया, और ये सारे एक एक इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ये सारे एक एक इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो पहले नंबर नेगेटिव था, अब नंबर हो गया पॉजिटिव। तो अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर ये होता है, इसको यूज करने पे रिजल्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। जबकि सिर्फ जो राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट मतलब ये वाला, ये जो राइट शिफ्ट है, इसको नेगेटिव नंबर के साथ में यूज करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा, -20 की जगह -10 हो जाएगा। फिर वापस राइट शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। जबकि ये जो ऑपरेटर है अनसाइंड राइट शिफ्ट नीचे वाला, इस केस में नेगेटिव नंबर को अनसाइंड राइट शिफ्ट करने पे वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट या जीरो फिल राइट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जीरो फिल हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अपन जीरो फिल राइट शिफ्ट। सबसे पहले तो मैंने ए में -6 स्टोर किया, -6 को राइट शिफ्ट किया मैंने, सिर्फ राइट शिफ्ट, जीरो फिल वाला राइट शिफ्ट नहीं, सिर्फ राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट करने पे नंबर हाफ हो जाएगा, तो -6 को राइट शिफ्ट करने पे आंसर आएगा -3। ये मैंने -6 का बाइनरी निकाला है 32 बिट्स में,
क्योंकि इंटीजर जो होता है वो 32 बिट्स लेता है, तो मैंने -6 का बाइनरी निकाला है 32 बिट्स के अंदर। फिर मैंने क्या किया है, उस -32 को -6 को राइट शिफ्ट किया है, तो राइट शिफ्ट में नेगेटिव नंबर है, तो यहां से 1 एंटर होगा, तो ये नया 1 एंटर होगा और ये सारे एक एक बार राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो -6 को राइट शिफ्ट करने पे आंसर -3 ही आया, क्योंकि यहाँ से नया 1 एंटर हुआ है। जबकि पॉजिटिव नंबर को राइट शिफ्ट करने पे यहाँ से नया 0 एंटर होता है। नेगेटिव नंबर को राइट शिफ्ट करने पे यहाँ से नया 1 एंटर होगा, और ये सारे बिट्स जो हैं ये एक एक राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए एक एक, और ये जो है ये क्या आया है, नया 1। अब इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें। पहले तो -6 को राइट शिफ्ट किया मैंने, सिर्फ राइट शिफ्ट करने पे नंबर हाफ होता है। -6 का राइट शिफ्ट हुआ -3, 0 फिल राइट शिफ्ट, 3 बार ग्रेटर देन साइन। इसमें मैंने -6 को ही राइट शिफ्ट किया। 0 फिल राइट शिफ्ट है, तो यहां आप देखोगे कि नया 0 एंटर हुआ है। पिछले वाले प्रोग्राम में तो यहां से नया 1 एंटर हुआ था, यहाँ पे ये नया 0 एंटर हुआ है, और ये सारे एक एक इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब इसको यूज करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ साइन बिट 1 है, जबकि अब यहाँ साइन बिट क्या हो गया है, 0। वापस देख लो, इसमें यहाँ साइन बिट 1 है, जबकि मैंने इस ऑपरेटर को यूज किया है, इसके बाद साइन बिट क्या हो गया है, 0। इसका मतलब नेगेटिव नंबर को 0 फिल राइट शिफ्ट करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा। ए एंड इक्वल टू बी, ये बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ए इक्वल टू ए एंड बी का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू ए प्लस बी, या मैं लिखूं ए प्लस इक्वल टू बी, दोनों सेम होते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है इस वाले एक्सप्रेशन का। तो बिल्कुल उसी तरह से ए एंड इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू ए एंड बी। ए और इक्वल टू सी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ए एक्सॉर इक्वल टू बी, ये ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी का शॉर्ट फॉर्म है। ए लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ए इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 का। इसका मतलब ए के अंदर जो भी है उसको एक बार शिफ्ट कर दे और वापस ए में ही स्टोर कर दे। तो ए में 10 है, 10 को एक बार शिफ्ट करेंगे और स्टोर करेंगे ए में ही, तो 20 हो जाएगा। जबकि अगर मैं ए को 2 बार राइट शिफ्ट करके वापस ए में स्टोर कर दूं, तो ए में अभी वैल्यू है 20, तो 20 को 2 बार शिफ्ट करेंगे राइट, तो पहली बार आ जाएगा 10 और दूसरी बार आएगा 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। तो नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंगल ऑपरेंड होता है, मतलब ये यूनरी ऑपरेटर है। अभी तक जितने अपन ने किए थे वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स, ये यूनरी ऑपरेटर है। ये 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा, मतलब ये वंस कॉम्प्लीमेंट के काम में आता है। इसका यूज करने पे आपको नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। जैसे मुझे ये ऑपरेटर यूज करना है +9 के साथ, तो मैंने +9 का बाइनरी निकाला और फिर उसको उसके साथ में ये ऑपरेटर यूज किया।
तो कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ऊपर जहां 0 है नीचे वहां 1 आ जाएगा, और जहां ऊपर 1 है वहां नीचे 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसका अगर अपन डेसिमल निकालेंगे तो -10 आएगा। ऐसे ही अगर नंबर है +5, +5 का मैंने बाइनरी निकाला, उसके साथ में मैंने इस ऑपरेटर को यूज किया, तो ये 0 की जगह 1 कर देगा, 1 की जगह 0 कर देगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -6। अब मैं इसको अगर नेगेटिव नंबर के साथ में यूज करूंगा, -10 के साथ में यूज किया इस ऑपरेटर को, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जहां ऊपर 1 है वहां नीचे 0 हो जाएगा। तो साइन बिट भी ऊपर 1 है तो नीचे 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। -6 है ये, -6 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसको अपन देखेंगे तो ये +5 आएगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट के काम में आता है। ऑपरेटर का इस ऑपरेटर का आउटपुट निकालने का सिंपल तरीका क्या है, +9 पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव -1 से, +9 पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस में 10th नंबर पे है। 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे +9 पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस में 10th नंबर पे है। तो जब ये नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव में 10th नंबर पे होगा -10। -1 से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव, तो -10। ऐसे ही +5 पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस में 6th नंबर पे है। कैसे, सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो इसका मतलब +5 पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस में देखें ये, तो ये कौन से नंबर पे है, 6th नंबर पे। तो जब ये नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव में 6 कौन सा होगा, 6 नंबर पे -6। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -6। तो पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर -1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। उसको अपन वेरीफाई करें तो अब -6 है, -6 नेगेटिव में 6th नंबर पे। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो पॉजिटिव में 6 क्या चला जाएगा, ये +5। ए में 9 है, बी और सी में -5 है। मैंने इस ऑपरेटर को यूज किया, बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब 9 का कॉम्प्लीमेंट। 9 पॉजिटिव में 10th नंबर पे, तो इसका आंसर आएगा -10। जबकि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी लिखूं तो सी में -5 है, नेगेटिव में 5th नंबर पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में 5th नंबर पे क्या होता है, 4। तो इस तरीके से इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसका सिंगल ऑपरेंड है, बाकी सबके अभी तक जो अपन ने किए थे उनके 2 ऑपरेंड्स थे, तो ये यूनरी ऑपरेटर है, जबकि बाकी के बाइनरी ऑपरेटर्स किए हैं अपन ने। तो -5 के साथ में यूज करने पे -5 नेगेटिव में 10th नंबर, 5 नेगेटिव में 5th नंबर पे है, तो ये पॉजिटिव में 5th नंबर पे जाएगा तो 4 बन जाएगा। जबकि -10 आउटपुट इसका आया, नेगेटिव में 10th। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो पॉजिटिव में 10th होता है, तो -10 नेगेटिव में 10th होगा।